हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आईबीएम में। तो देखिए आज अपन करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन है सीबीएसई 2014 का क्वेश्चन है। इसमें अपने को क्या करना है, देखिए कि इफ m टाइम्स ऑफ mth टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ nth टर्म and m is not equal to n, show that its m plus nth term is 0। अब अपने को क्या कह रहा है कि m टाइम ऑफ mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ nth टर्म इज इक्वल है। तो अब अपने को m प्लस nth टर्म फाइंड आउट करनी है और वो 0 के इक्वल अपने को शो करनी है। ठीक है, अपने को प्रूव करना है एक टाइप से। तो देखिए अपने पास क्या करेंगे, लेट एपी देख लेते हैं। एपी इस टाइप की एपी अपन कह दें कि ए प्लस डी। ठीक है, इस टाइप की अपन एपी इसको कंसीडर करें 2d डॉट डॉट ए प्लस एन माइनस जो भी, ऐसे ये एपी है। ठीक है, ये एपी है तो इसकी फर्स्ट टर्म तो ए हो जाएगी, कॉमन डिफरेंस डी हो गई, ये तो सेल्फ अंडरस्टूड है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि mth यानी m टाइम्स ऑफ mth टर्म am हो जाएगी और m टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया और n टाइम्स ऑफ nth टर्म n टाइम्स ऑफ nth टर्म ये इक्वल है। ठीक है, इनको इक्वल लेके चले अपन। अब देखो am का फॉर्मूला क्या होगा, एम का फॉर्मूला अपन जानते हैं कि mth टर्म यहाँ n होता तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता ना, a प्लस n माइनस, इसको देखो यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ डायरेक्ट में, क्या mth टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी हो जाएगी, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी और n इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए यहाँ an अपन जानते हैं, n का फॉर्मूला तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ m था तो a m माइनस 1 इंटू डी हो गया, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी हो गया। ठीक है, यहाँ तक आए समझ में। अब देखिए अब इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व, अंदर मल्टीप्लाई करो, अंदर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो किस प्रकार करेंगे, देखो ये हो जाएगा am हो जाएगा और m इंटू एम माइनस 1 इंटू डी हो गया। ठीक है, ये हो गया और इधर देखिए क्या हो जाएगा, an प्लस n इंटू एन माइनस 1 इंटू डी हो गया। ठीक है, ये हो गया अपने पास, इतना आ गया। अब देखिए इसको पूरे को इस साइड लाते हैं, अगर ट्रांसफर करते हैं तो am माइनस an हो जाएगा ना, am माइनस an कर दो। ठीक है, प्लस m इंटू एम माइनस 1। ठीक है, और इससे क्या कर दें, इंटू डी माइनस n इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया अपने पास। अब देखिए अब इनमें से क्या करेंगे, इधर से तो a कॉमन ले लें और इधर से d कॉमन लेते हैं, तो इसको आगे फर्दर अपन सोल्व करेंगे। तो किस टाइप से करेंगे भी, इसमें से a कॉमन लिया अपन ने तो क्या हो गया, a कॉमन लेते ही m माइनस 1 रिमाइंडर रह गया। और इधर देखें तो क्या रहेगा भी, d कॉमन ले लिया, प्लस d कॉमन लिया तो क्या बचा, m इंटू एम माइनस 1 माइनस n इंटू एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। यही तो है कि d कॉमन ले लिया, a कॉमन ले लिया, इतना है समझ में। अब आगे देखिए कि a इंटू एम माइनस 1 प्लस, अब देखें कि मल्टीप्लाई करो इसको तो m स्क्वायर माइनस m और यहाँ माइनस n स्क्वायर माइनस n प्लस n इंटू डी इज इक्वल टू 0। ये आ गया अपने। अब इसको थोड़ा सा और अरेंज करें अपन, तो कैसे अरेंज करेंगे भाई, a m माइनस n प्लस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कर दिया मैंने। ठीक है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर
और इसको एक ब्रैकेट कह दिया, माइनस के क्या ले लिया, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, m और n में से कॉमन लिया तो माइनस तो बाहर, तो क्या आ जाएगा m माइनस n हो गया इंटू डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इसको मैं और थोड़ा सा कहूं कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a माइनस b a प्लस b होता है ना, क्या होता है a स्क्वायर, थोड़ा सा और इसको इस साइड करें तो क्या हो जाएगा, a है m माइनस n। ठीक है, इसको मैं क्या राइट डाउन कर सकता हूं, m माइनस n m प्लस n, इसी को ये राइट डाउन कर दिया। अब देखिए माइनस m माइनस n इंटू डी इज इक्वल टू 0। अब एक चीज और देखो, m माइनस n यहां से कॉमन और यहां इन दोनों में से भी कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आके बाहर आ जाएगा और इसमें से भी कॉमन आ जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो m माइनस n कॉमन ले लिया तो यहां से भी चला गया, तो यहां क्या बचा, a बचा, प्लस यहां से m माइनस n कॉमन लिया तो बाहर आ गया, यहां क्या बचा, इसके प्लस में m प्लस n, और यहां से अगर ये चला गया m माइनस n तो क्या बचा, 1 बचा ना, तो -1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इंटू डी इज इक्वल टू 0, क्योंकि m माइनस n सब में से कॉमन लिया तो d अंदर ही आ जाएगा। और ये इसको क्या कर दें, इसको ये 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर ये 0 के इक्वल होता है m माइनस n इज इक्वल टू 0, या तो अब देखो दोनों को मल्टीप्लाई, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा या फिर दोनों 0 होंगे। अपने को क्या कह रखा है कि m माइनस n, m इज नॉट इक्वल टू n, तो इसका मीनिंग यही हुआ कि m माइनस n है वो नॉट, अगर 0 के इक्वल करते हैं, इसको 0 कहते हैं, तो m इज इक्वल टू n आ जाएगा, जो कि नहीं है, m इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये 0 के इक्वल नहीं है तो ये वाला 0 के इक्वल होगा ना, ये वाला 0 के इक्वल होगा, तो इंप्लाइज a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। और ये कौन सी टर्म हो जाएगी, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, तो ये m प्लस n टर्म, m प्लस n टर्म हो गई ना, ये इज इक्वल टू 0। यही अपने को क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि अपने को ये दे, विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म से 120 मोर देन, जो टर्म्स है उसको अपने को बताना है कि वो कौन सी टर्म होगी। तो देखिए टर्म देखते हैं, एपी है अपने पास, एपी कौन सी है, एपी राइट डाउन करते हैं सबसे पहले, 3, 15, 27, 39। ठीक है, इस टाइप के एपी अपने पास। इसके फर्स्ट टर्म क्या है, a इज इक्वल टू 3 है, d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12, d क्या है, 12 है। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, अपने को वो टर्म फाइंड आउट करनी है जो कि 120 मोर देन 21st टर्म। तो उसको क्या कंसिडर कर लेते हैं, वो कि अपन कंसिडर कर लेंगे कि वो nth टर्म है जो कि 21st टर्म से 120 मोर देन है। ठीक है, तो फिर n की वैल्यू अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो an इज इक्वल टू क्या करेंगे, an यहाँ पे अपन कंसिडर कर लेते हैं कि an इज इक्वल टू an a21 प्लस 120, यानी nth टर्म है जो कि 21 से 120, 21st से 120 मोर देन है। ठीक है, तो देखिए अब क्या करते हैं अपन, नाउ an इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का यही तो फॉर्मूला होता है। और an क्या है, a21 प्लस 120, a21st टर्म। तो देखो a21 प्लस 120 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ना, यही तो है। अब a21 को क्या राइट डाउन कर सकता हूँ, a प्लस 20d प्लस 120। ठीक है, a प्लस
n माइनस 1 इंटू डी। ये राइट डाउन ए से ए कट, ए से ए कैंसिल हो गया तो यहाँ 20 डी हो गया। 20 डी की वैल्यू क्या होगी भाई, डी की वैल्यू क्या राइट डाउन करें, 12 प्लस 120 और यहाँ n माइनस 1 इंटू 12। यहाँ पे अब देखिए 12 को इससे डिवाइड करेंगे या फिर यहाँ से 12 ही मैं कॉमन ले लेता हूँ 12, तो क्या है 20 प्लस 10 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 20 ना। अब 12 से 12 कट और ये क्या आ गया 30 आ गया यहाँ पे, n माइनस 1 यहाँ पे क्या राइट डाउन 30 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 31, n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 31। वो 31th टर्म होगी जो 21st टर्म से, 31st टर्म क्या होगी 21st टर्म से 120 मोर देन होगी, तो n की वैल्यू क्या आ गई 31। इस टाइप से आपको क्वेश्चन करना है, ये सीबीएसई 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि अपने सीबीएसई 2018 में आएगा क्वेश्चन है। इसमें अपन क्या है इस टाइप का क्वेश्चन, ये देखो इसमें एस एन इज इक्वल 3n स्क्वायर माइनस 4n, और इसी टाइप का क्वेश्चन एक 2022 में आया हुआ है, उसके इसके बाद वो देखेंगे। पर इस टाइप के क्वेश्चन को आप एक बार देख लेना क्योंकि बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ये, कि ये इस टाइप के थोड़ा बहुत चेंज करके रिपीट होते रहते हैं ये क्वेश्चंस, तो इसको बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि इफ Sn the sum of first n terms of an AP is given by Sn is equal to 3n square minus 4n, find nth term। अब अपने को क्या कह रहा है Sn क्या होता है sum of first n terms, फर्स्ट n टर्म्स का सम उसको किससे डिनोट करते हैं Sn से, और Sn क्या दे रखा है Sn is equal to 3n square minus 4n अपने को गिवन है, और अपने को फाइंड क्या करना है nth टर्म फाइंड आउट करना है, यानी an फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, अब देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन, अपने को गिवन क्या है वो देखो, पहले सबसे पहले गिवन क्या है Sn is equal to 3n स्क्वायर माइनस 4n, ठीक है Sn, यानी n टर्म्स हो, n यहाँ n है तो यहाँ क्या आएगा n स्क्वायर और 4n आएगा। इस टाइप से अगर यहाँ मैं 1 पुट करूं तो क्या हो जाएगा S1 क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 हो जाएगा, 3 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1, 3 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1, यानी S1 क्या आ गया -1। अब S1 का मतलब क्या होता है, S1 का मतलब एक्चुअल में फर्स्ट टर्म ही होता है। जैसे S1 जैसे अपने पास टर्म्स है 1 2 3 4, ये एपी की टर्म्स है, तो S1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म का सम। अब फर्स्ट टर्म का सम फर्स्ट टर्म ही होती है, 1 के पास 1 ही होता है, 1 को किसके साथ ऐड करें, किसी के साथ ऐड नहीं करना। S2 कहे तो फर्स्ट 2 टर्म्स का हो जाता है, फर्स्ट टर्म का तो वो स्वयं ही होगी, खुद ही होगी सम, और S2 कहे तब तो इन दोनों का सम होगा, फर्स्ट 2 टर्म्स का 1 + 2 होगा 3 होगा, पर फर्स्ट टर्म का तो खुद ही होती है वो, ठीक है। तो S1 तो क्या हो जाएगी A1, यानी A1 कह दो या फर्स्ट टर्म कह दो, A की वैल्यू होगी -1, ठीक है। इसके बाद देखें कि S2 अगर n की जगह मैं 2 पुट करूं तो S2 n की जगह अगर 2 पुट करूं तो 3 इंटू 2 स्क्वायर -4 इंटू 2, ये हो गए। अब देखें कि 3 इंटू 4 -4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 12 - 8 इज इक्वल टू 4, 12 - 8 इज इक्वल टू 4 आ गया, यानी S2 क्या आ गया 4 हो गया, S2 क्या हो गया 4 हो गया। अब देखें कि S1 A1 तो आ गया -1, S2 आ गया 4। अब 4 का मीनिंग क्या हुआ, S2 का मतलब फर्स्ट 2 टर्म्स का सम आ गया। अब फर्स्ट 2 टर्म्स का सम आ गया। अब देखिए एक बात कि S2 होता क्या, S2 इज इक्वल टू
A1 प्लस A2 यानी फर्स्ट टू टर्म का ही तो सम होता है S2। अब A2 अपने को फाइंड आउट करनी हो तो S2 माइनस A1 कह दो या S1 कह दो। A1 और S1 बात तो एक ही होती है, A कह दो उसको, ठीक है। तो S2 माइनस A1 करेंगे तो A2 आ जाएगा ना, यानी A2 फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, S2 माइनस S1 कह दो या फिर S2 माइनस A कह दो। S1 की वैल्यू भी ये है तो क्या कहूं मैं, 4 माइनस 1 तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो क्या होगा कि A1 तो ये आ गई और A2 आ गया 5। अब अपने को क्या चाहिए, D, डिफरेंस और निकाल लेते हैं अपन, डिफरेंस फाइंड आउट और कर लेते हैं। इसी के साथ अपन क्या कर लेते हैं, डिफरेंस D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A2 माइनस A1 हो जाएगा ना, यानी 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 हो गया, यानी डिफरेंस क्या हो गया, 6 हो गया। अब अपने को क्या फाइंड आउट करना है, अपने को nth टर्म फाइंड आउट करना है। वी नो दैट a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखें तो an इज इक्वल टू a की जगह क्या पुट करोगे आप, n की जगह तो n ही रहने देना है, nth टर्म फाइंड आउट करनी है। a की जगह पुट करोगे आप माइनस वन प्लस n माइनस इंटू कितना, d की जगह 6। तो an इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, ये 6 n माइनस 6 तो क्या हो जाएगा, an इज इक्वल टू 6n माइनस 7। an इज इक्वल टू 6n माइनस 7। इस टाइप से आपको nth टर्म फाइंड आउट करनी है। यानी पहले क्या कर लिया, s1 फाइंड आउट कर लिया, यानी n की जगह 1 पुट किया तो s1 आ गया। s1 को a या a1 कहते हैं, और s2 किया, S2 फाइंड आउट कर लिया। अब S2 में से S1 घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, अपने पास A2 आ जाएगा। A1 A2 आ गया अपने पास, यानी फर्स्ट और सेकंड टर्म आ गए, तो डिफरेंस निकाल फाइंड आउट कर सकते हैं। डिफरेंस फाइंड आउट करके अपन ने n A और D की वैल्यू an वाले फॉर्मूले में पुट की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP इज गिवन बाय Sn 3n स्क्वायर प्लस 2n फाइंड द AP। अब देखो उसमें तो क्या था, फर्स्ट जो 2018 में जो क्वेश्चन अपने पास आया था उसमें क्या था, अपने को nth टर्म फाइंड आउट करनी थी और Sn इसी टाइप से गिवन था, 3n स्क्वायर माइनस 4n था यहाँ पे, और कोई चेंज नहीं था वहां पे, ठीक है। तो इसमें भी क्या अपने को क्या करना है, इसमें AP फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अगर उसी स्टेप से चलेंगे अपन तो AP इसमें फाइंड आउट कर लेंगे आसानी से। जिस स्टेप से उसमें तो nth टर्म फाइंड आउट करनी थी, उसमें भी फिर भी अपन ने क्या कर लिया था, फर्स्ट और सेकंड टर्म फाइंड आउट कर ली थी, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया था, तो फिर उसमें दिक्कत कहाँ थी। आगे भी अपन 2-3 टर्म और लिख सकते थे। अब देखो सॉल्यूशन, अपने को गिवन क्या है, सबसे पहले वो देखो, गिवन अपने को Sn है, Sn 3n स्क्वायर प्लस 2n ना। अब देखो फर्स्ट टर्म वही काम करना है, S1 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 तो क्या हो गया, 5 हो गया। S1 तो 5 हो गया। अब देखो S1 को क्या कह सकता हूं, A1 भी कह सकते हैं ना, A इज इक्वल टू 5 हो गया। अभी पिछले वाला क्वेश्चन किया था अपन ने। अब देखो S2 क्या हो जाएगा, यानी n की जगह क्या पुट करो, 2 पुट करो, 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, ये हो गया ना। 3 इंटू 4 प्लस 4 कितना हुआ, 12 प्लस 4 ये हो गया 16 हो गया। अब देखो कि S1 और S2, अब अपने को मैंने बताया था अभी भी कि A2 होता है, यानी S2 का मतलब होता है फर्स्ट टू टर्म का सम A1 प्लस A2, और A1 को अपन S1 भी कहते हैं। तो S2 माइनस S1 कह दो या A1 कह दो, A1 को उधर ले जाएंगे तो A1 या A या S1, बात तो एक ही है ना, फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो A2, अब देखो A2 क्या होता है, यहां से लिखो A2 हो जाता है S2 माइनस S1, S2 माइनस S1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, A2 इज इक्वल टू S2 की वैल्यू क्या है, 16 माइनस A
कितना हुआ 11 हुआ, यानी फर्स्ट टर्म 5 आ गई, सेकंड टर्म आ गई 11। तो अब डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना है, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 ना, a2 माइनस a या a1, 11 माइनस 5 कितना 6, डिफरेंस क्या आ गया, d क्या आ गया 6 आ गया। अब AP देखिए, अब फर्स्ट टर्म तो क्या आ गया अपने पास 5, AP को अपन डायरेक्ट 5, सेकेंड टर्म 11, अब डिफरेंस सी 6 है तो 6 और ऐड करते ही 17 और इसके पास 23, इस टाइप से अपने पास क्या मिल गई, AP मिल गई। बस वही काम करना है, उसमें तो क्या करना था, nth टर्म फाइंड आउट करनी थी, इसमें AP फाइंड आउट करनी थी, तो AP अपन ने इस टाइप से कर ली। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप के, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है, 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें देखिए कि इन AP the first term is 12 and common difference is 6, if the last term of an AP is 252 then find its middle term। अब मिडल टर्म कैसे फाइंड आउट करें, मिडल टर्म होती क्या होती, देखो कि मिडल टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे अपने पास 1 2 3 4 5 ये AP है, अब इसकी मिडल टर्म कौन सी होगी, मिडल टर्म ये होगी, यानी इधर से भी इधर से भी। अब देखो मिडल टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी इसमें 5 है, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स में अगर 1 ऐड कर, अगर ओड हो तो 1 ऐड कर और 2 से डिवाइड करते हैं तो कौन सी टर्म आती है, थर्ड टर्म आएगी, थर्ड टर्म इसकी मिडल टर्म हो जाएगी। यानी अपने को टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने हैं, उसमें 1 ऐड करके 2 से डिवाइड करके जो टर्म आएगी उस टर्म को अपने को फाइंड आउट करना है, उस टर्म को फाइंड आउट करना है। n+1/2 जो टर्म आएगी उसको क्या अपने को फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म गिवन क्या क्या है वो देखो, गिवन है वो राइट डाउन कर ले अपन। गिवन है कि a इज 12, a इज इक्वल टू 12 और d इज इक्वल टू क्या है अपने पास 6, और इसमें क्या है an लास्ट टर्म इज 252, ये अपने को गिवन है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये चीज तो अपने पास आ गई, a आ गया, d आ गया, an आ गया, अब n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या कहेंगे, वी नो दैट an इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये ही तो होता है an की वैल्यू क्या है 252 है, a की वैल्यू 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 6, यही तो है। 12 अगर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 240 n माइनस 1 इंटू 6, ठीक है। अगर 6 से डिवाइड करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा 40 हो जाएगा और n माइनस 1, ठीक है। n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 41। अब मिडिल टर्म कौन सी होगी, मिडिल टर्म 1 ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे वो मिडिल टर्म होगी इसकी, फाइंड इट्स मिडिल टर्म। अब मिडिल टर्म, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आई 41, अब 41 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है तो मिडिल टर्म क्या होगी, कौन सी होगी, मिडिल टर्म इज इक्वल टू n+1/2 टर्म, ये तो होगी मिडिल टर्म के इक्वल, यही तो टर्म होती है। मिडिल टर्म कौन सी होगी भी, अब देखो इसमें 41 + 1/2 टर्म, यानी 21st टर्म क्या होगी, इसकी मिडिल टर्म होगी और वो अपने को फाइंड आउट करनी है। तो ये फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे, a21 क्या होता है a + 20 इंटू डी, यानी 21st टर्म अपने को फाइंड आउट करनी है तो a की वैल्यू क्या है 12 प्लस इंटू 6, तो 12 प्लस ये कितना हो गया 120, तो इसमें अगर ऐड करेंगे तो ये 132 क्या आ जाएगा 132, ये अपने पास आ गई मिडिल टर्म। अब मिडिल टर्म के क्वेश्चन अपने 2011 में भी आया हुआ है, इसी टाइप का क्वेश्चन है और ये 22 में आ गया,
ठीक है, कुछ क्वेश्चंस थोड़ी सी डिजिट चेंज करके आते हैं और कई बार क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। ठीक है, 20 में आया हुआ है, 2020 में आया हुआ है। तो देखिए क्या है कि द 17th term of an AP is 5 more than twice its 8th term. If 11th term of AP is 43, then find the nth term. अब nth term अपनी को फाइंड आउट करना। तो देखिए अलग अलग इसको लिखते हैं अपन, क्या राइट डाउन करते हैं। देखिए सॉल्यूशन इसका अपने को क्या गिवन है, सबसे पहले वो देखते हैं। अपने को गिवन है, एक तो ये चीज गिवन है कि जो 17th टर्म है A17 इज इक्वल टू किसके इक्वल है, यानी ट्वाइस 5 मोर देन ट्वाइस यानी ट्वाइस ऑफ 18th टर्म प्लस 5 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स 18th टर्म, यही तो है। अब देखिए, अब इसको सोल्व, एक चीज तो ये कह रखी है और एक ये कह रही है कि 11th टर्म है वो 43 है। तो पहले इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो गिवन यही है, तो ये क्या हो जाए A+16D राइट डाउन कर सकता हूं इसको मैं, और इसको क्या राइट डाउन कर सकता हूं, इसको 2 इंटू A+7D प्लस 5 ऐसे राइट डाउन कर सकता हूं ना। अब देखिए ये हो गया A+16D और 2A प्लस 14D प्लस 5। ठीक है, ये अपने पास आ गया। अब देखें तो क्या आएगा यहाँ पे देखें तो इन सब को एक तरफ ले लें और 5 को एक तरफ, तो ये सब इस तरफ आएंगे तो क्या आ जाएगा -A हो जाएगा और प्लस 2D इज इक्वल टू 5 क्या हो जाएगा, यानी 14 इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा 2D और ये -A हो जाएगा। इसको क्या कह दूं मैं, इक्वेशन फर्स्ट कह दूं, जो अपने को गिवन था उसी से अपन ने क्या किया है, मैनिपुलेट किया है थोड़ा बहुत, और इसको इस साइड ले तो -A प्लस 2D। ठीक है, इतना काम किया है अपन ने। अब देखो अगेन, अब अपने को क्या गिवन है, A11 11th टर्म है वो क्या गिवन है, वो है 43। अब 43 है तो A11 इज इक्वल टू A+10D होता है ना 43। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब देखो ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, अगर इन दोनों को ऐड करें तो एलिमिनेशन मेथड से क्या हो जाएगा, A तो कट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, यानी एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखिए क्या हो जाएगा 12D, यहां से तो क्या हो जाएगा 12D हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 48। तो D इज इक्वल टू क्या हो गया 4। D की वैल्यू क्या आ गई 4 हो गई, D की वैल्यू 4 हो गई। D की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें, पुटिंग वैल्यू ऑफ D इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट में D की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा -A प्लस D की जगह 4 किया तो 2 इंटू 4 क्या हो गया 8 इज इक्वल टू 5। अब देखो -A इज इक्वल टू 8 उधर जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो -3 हो जाएगा ना, 5 - 8 -3, A इज इक्वल टू 3। A की वैल्यू 3, D की वैल्यू 4। अब क्या चाहिए अपने को, फाइंड द nth टर्म ऑफ AP। nth टर्म क्या फॉर्मूला होता है, nth टर्म वी नो क्या होता है, an इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D, यही तो होता है। A और D की वैल्यू पुट करें यहाँ पे, an इज इक्वल टू A की वैल्यू 3 प्लस n-1 इंटू ये 4, तो क्या हो जाएगा 4n-4, देखो 3 प्लस 4n-4, तो an इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4n-1, an की वैल्यू क्या आ गई
4n-1 इस टाइप से आपको सोल्व करने हैं क्वेश्चन।